बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा से, ओगड़दानी की करुणा से, देवादिदेव महादेव की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में अलवर वासियों को मिली है। और किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो। अलवर के जितने श्रोता हैं उनसे कहूँगा, आप कथा में पहुँच पाएँ ना पहुँच पाएँ, पर इतना जरूर करना कि आपके नगर में जो इतने लाखों में शिव भक्त आए हैं, इनकी सेवा जरूर कर लेना। अगर इनकी सेवा ही कर ली ना सावन महीने में, तो आपको कथा श्रवण करने का उतना ही फल प्राप्त हो जाए। सहजता नहीं है शिव पुराण। जलवृष्टि भी होगी क्योंकि सावन है, कीचड़ पानी भी होगा, सावन है। कोई कहे इतना कीचड़ हो गया, इतना पानी हो गया, इतनी इतनी व्यवस्था होने पर भी कीचड़ पानी, ये अपना काम करेगा, क्योंकि सावन का महीना ये सारी दुनिया को मालूम है कि पानी गिरता है, छुपा तो किसी से है नहीं। और शिव तो वैसे भी परीक्षा बहुत लेता। मेरा ओघड़दानी, मेरा देवादिदेव महादेव परीक्षा बहुत लेता। उन्होंने राम जी की परीक्षा ली, उन्होंने भगवान कृष्ण की परीक्षा ली, अर्जुन की परीक्षा ली, भीष्म पितामह की परीक्षा ली, राजा दशरथ जी की परीक्षा ली, राजा जनक जी की परीक्षा ली। ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं लेगा, बहुत बहुत लेता। त्याग शिव महापुराण की कथा अपन सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और इस त्याग शिव महापुराण की कथा का लक्ष्य है कि बुरा विचार हमारे भीतर अगर आ जाए, बुरे विचार हमारे अंदर अगर प्रवेश कर जाए, तो हम उसका त्याग कर दें। आज का जो समय है ना, इंसान पैसों के मजे ले रहा है और पैसा इंसान के मजे ले रहा है। ये बड़े विचित्र बात है। दुनिया को लगता है कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं, खूब बाजार गए, चाउमीन खाई, चमक लड्डू खाया, गोलगप्पा खाया, पानी पूरी खाई, बर्गर खाया, चाउमीन खाया, इडली सांभर खाया, डोसा खाया, चाट खाई, लस्सी पी। दुनिया के लोग पैसे का मजा ले रहे हैं और पैसा दुनिया के लोगों का मजा ले रहा है। आपने पैसा जेब में था, चाट खा ली, पैसा जेब में था, आपने खूब एंजॉय कर लिया, पैसा जेब में था, आपने खूब चाउमीन खाया, न बर्गर खाया, न जो तुम खा सकते हो सब खाया, पर पैसा का मजा तुमने ले तो लिया। अब पैसा तुम्हारा कैसे मजा लेता है कि तुमने पैसा देखकर अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जी, खूब एंजॉय करा, खूब अलमस्ती छानी, पैसे का खूब आनंद लिया। अब पैसे ने तुम्हारा मजा लेना चालू करा। मालूम पड़े तुमने जो खाया था वो शरीर में पचा नहीं, तो मालूम पड़े अब डॉक्टर के पास गए। मतलब पहले तुम पैसे का मजा ले रहे हो, फिर पैसा
तुम्हारा मजा लेता है। तुम्हें डॉक्टर के घर जाना पड़ता है, बार बार इलाज कराने जाना पड़ता है, बार बार दौड़कर दिखाने जाना पड़ता है। कहीं घुटना दुख रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं छाती में दर्द हो रहा है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है। तो ये मत सोचना कि ये किसी ने कुछ कर दिया होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं होती। सामर्थ्यता अपनी खुद की है। हम जब अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम जब बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। जैसा खाया है वैसा पचाना भी पड़ेगा। उसमें सहजता, सरलता हमारी होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लगे कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं तो बहुत गलत बात। पैसे का मजा तुम नहीं ले रहे। जब तुम्हारी जिंदगी पलटेगी तब पैसा तुम्हारा मजा लेगा। हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, आईसीयू में पड़े रहोगे, बोतल चढ़ती रहेगी, दवाइयाँ लगती रहेगी, और तुम सोचोगे कि पैसे का मैं मजा ले रहा हूं, पर पैसा तुम्हारा मजा ले रहा होगा, पैसा तुम्हारा आनंद ले रहा हो। शिव परीक्षा लेते हैं। आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी पड़ोसन कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाती होगी, मंदिर नहीं जाती होगी, देवालय शिवालय नहीं जाती होगी, परंतु उसको सारा सुख भगवान ने दिया होगा। आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम रोज भगवान से विनय करते हैं, हम रोज भगवान से निवेदन करते हैं, हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज परिक्रमा लगाने जाते हैं, हम रोज भगवान की भक्ति करने जाते हैं। उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आया? और जो कभी मंदिर ना जाए, देवालय ना जाए, शिवालय ना जाए, भगवान की भक्ति में ना जाए, उसके घर में सुख ही सुख है। ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारे पूर्व का है। जो हम करके आए हैं वो आज हम भोग रहे हैं। अहंकार में जिंदगी मत जीना। गाड़ी में घूम रहे हो तो ये तुम्हारा पुराना प्रारब्ध है। बंगले में रह रहे हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है पुराना। और खंडेलवाल परिवार से भी निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आप यजमान पद अगर आपको मिला है तो ये आपके पूर्वजों का पुराना प्रारब्ध होगा, जो ये कथा का यजमान पद मिला। ये हमारे पूर्व का प्रारब्ध। कोई संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, समितियां इसमें बनी हुई हैं, वो अगर सेवा में लगी हैं तो ये विचार कर लेना कि हमारे पूर्व का प्रारब्ध है। हमारा कुछ नहीं है, ये हमने जो पूर्व में किया था वो आज हमको मिल रहा है। इसलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा क्या तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने जीवन का कोई अच्छा कर्म करते चलो, अपने जीवन का कोई श्रेष्ठ कर्म करते चलो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार के लोगों ने कितने लोगों को खाना खिलाया? तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तुम्हारे घर के लोगों ने कितने लोगों को भोजन कराया? उससे मतलब मत रखना। यहां जितने बैठे हैं ना, कई लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे ससुर मरे थे तो हमने 500 लोगों का खाना खाया। हमारी सास मरी तो हमने
हमारी पूरी समाज का भोजन करा। हमारे दादा ससुर मरे तो हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को भोजन कराया। इस भ्रांति और भ्रम में मत जियो। आंख बंद होने के बाद तुम कितने लोगों को खाना खिला रहे हो उससे मतलब मत रखना। मतलब रखना कि तुम्हारी आंख जब तक खुली है, तुम जब तक जिंदा हो, तो तुमने किसी गरीब को खाना खिलाया कि ना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया कि ना पिलाया, किसी ऐसे मरीज को जो दवाई के लिए तरस रहा है उसको औषधि चाहिए, और हमारे पास में थोड़ा भी धन अगर अधिक है और उसके पास में नहीं है, तो आपने किसी औषधि का खर्चा उठाया कि नहीं उठाया। किसी विकलांग के जीवन में कोई कष्ट आया तो उसका हाथ पकड़कर आपने उसको चलना सिखाया कि नहीं सिखाया। हमारी शिव महापुराण की कथा में भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र आता है। शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, शंकर भगवान इस भूलोक के देव हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान पशु के भी देवता हैं इसलिए पशुपतिनाथ हैं, पक्षी के भी देवता हैं इसलिए उनका सरम्भेश्वर महादेव नाम है। सरम्भेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा? गिद्ध रूपी पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को उठाकर उत्तराखंड की अलकनंदा में डाला था, इसलिए उनका नाम सरम्भेश्वर है। पशुओं के देवता हैं तो वो पशुपतिनाथ बने, पक्षियों के देवता हैं इसलिए सरम्भेश्वर नाथ बने, मनुष्यों के देवता हैं इसलिए देवाधिदेव महादेव बने, शिव बने, और देवताओं के भी देवता हैं इसलिए शिव तत्व को प्राप्त किया। असुरों के भी देवता हैं, जलचर थलचर वायुचर जितने जितने जीव हैं संसार में सबका देव एक, वो है देव अधिदेव महादेव। नेत्र बंद होने के बाद तुमने कितने लोगों को भोजन कराया वो मायना नहीं रखता। तुम्हारे मरने के बाद कितने लोगों ने खाना खाया वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम्हारे नेत्र खुले हैं, तुम जिंदा हो, तब तक तुमने कौन सा परमार्थ का कार्य करा, तुमने कौन सा अच्छा कार्य करा, मूल वह है। कई कई माताएं बड़ी अकड़ में कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ये घर चल रहा है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तब लोग दाल रोटी चावल खा रहे हैं, ये अंदाजे में मत रहना कि तुम जिंदा हो तो घर चल रहा है। एक बार मर के भी देख लो, उसमें क्या टेंशन है। जैसे ही मरोगे ना तुम कह रही हो कि भूखे मर जाओगे, पर जिसके यहां कोई मरता भी है ना तो 12वें और 13वें में सबसे पहले शक्कर की बोरी आके नुक्ती और गुलाब जामुन की तैयारी होती है। कौन सा फर्क पड़ गया किसी को तुम्हारे मरने से? इस अकड़ में मत जीना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, मैं करा रहा हूं तो हो रही है, मैं कहूंगा तब होगा। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, तुम जिंदा हो तो भी रोटी मिल रही है और तुम मर जाओगे तो भी रोटी मिलेगी। पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, जमीन पर रहने वाले जीव हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला जीव हो, सबका पेट भरने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, इसलिए उसका नाम विश्वनाथ है। मतलब विश्व को अनाथ नहीं देख सकता इसलिए उसका नाम नाथ है। वो सबका पेट भरता है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। अब सही बोले, हमें तो लगता था कि अलवर के लोग अच्छा बोलते हैं, पर अब मालूम पड़ा ठीक बोलते हैं। उसकी भक्ति करो। मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा तेरा दिन याद करें, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। तुझे कितने दिन याद रखेंगे तेरे घर वाले तेरे मरने के बाद? तेरा तेरा दिन, अरे बोलो तो तुम, तेरा तेरा दिन क्यों रे नर सुमिरन
क्यों नहीं कर, तुझे केवल 13 दिन याद करेंगे। पहला दिन तो तू निपटा इसलिए, तीसरे दिन मट्टी समेटी इसलिए, बाकी के दिन बैठकर उन्होंने पत्रिका लिखी किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। और देखो लोग बैठने भी, कितनी विचित्र जिंदगी हो गई लोगों की। बैठने कम जाते हैं जब कोई, अरे बोलो जम के, मर जाता। मतलब आज के व्यक्ति को बैठने की भी फुर्सत नहीं है कि जीते जी बैठिया है। बैठने भी जब गया जब वो निपट गया। इतनी सी फुर्सत नहीं लोगों को कि वो हॉस्पिटल में बीमार है, तुम्हें मालूम पड़ गया कि उसकी तकलीफ ज्यादा है, तबीयत ज्यादा खराब है, नहीं गए। और अब वो चले गया, तब लोग बैठने के लिए गए। घर की बहुएं भी आंख में से आंसू ढा रही हैं, रो रो के बोल रही हैं रात्रि को तो अच्छे ही थे, खूब बढ़िया थे, 3-4 मक्का की रोटी खाई थी, गुड़ और कड़ी भी खूब खाए थे, पर सुबेरे मालूम नहीं पड़ा कब चलेगा। बताओ। अब 2-4 को बताया, ये गई, उसके बाद 2-4 और आ गई, उन्होंने फिर वो बैठने आई, बहुत अच्छे थे, फिर बताना चालू करा, रात को तो अच्छे थे, 2-4 मक्का की रोटी खाई, कड़ी और गुड़ खाया, मर गए, मालूम नहीं पड़ा। फिर वो चली गई, फिर किसी को बताया। पूरे 10 दिन जो आता है उसको एक ही चीज बताई जाती है, इससे अच्छा एक सीडी भरवा लो और एक प्लेयर बाज में रख लो, उसमें तुम बस पल्लू डाल के ऐसी बैठी रहो और बस ऐसी बटन दबा दी और वो प्लेयर बोलता रहेगा कि कैसे मरे। अरे किसी के मरने के बाद बैठने क्यों जाते हैं? गरुड़ पुराण में कहा कि 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। जब हम बैठने जाते हैं 10 दिन उसके घर में भगवान का भजन होना चाहिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपना चाहिए। क्यों? वो जो गया है वो अटारी पर 10 दिन तक, गरुड़ पुराण कहती है, वो जीव रहता है। 10 दिन हम जितना भजन करते हैं उस जीवात्मा को प्राप्त होता है और उसका कल्याण हो जाता है। पर भजन कोई नहीं करता, सब गए, बैठे, उठे, चल दिए, बैठे, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चल दिए। पर कोई ऐसा नहीं होगा जो थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजन करता हो। किसी को फुर्सत नहीं। किसी के उठावने में, उठावना जानते हैं आप लोग? इधर साइड होता है उठावना, वो लोग फोटो पे माला चढ़ा के टेबल पे रख देते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आते हैं, लेडीज इधर बैठ जाती है, जेंट्स इधर बैठ जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होके बैठे, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। 4 बजे का इंतजार करते, 3 बजे का इंतजार करते, बस टाइम देख के आते हैं कि 4 बजने में कितनी देर है, 5 मिनट, तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, बैठेंगे, चल देंगे ना। किसी के यहां जाओ तो भगवत भजन के लिए जाओ, स्मरण के लिए जाओ, एक लगन लगाकर जाना कि मुझे शिव तत्व की भक्ति प्रदान करना, लेना भी है, देना भी है। और जब शिव तत्व की भक्ति हम प्राप्त करेंगे तो हम किसी को दे सकेंगे। कुछ है आपके पास में तो आप दोगे, कुछ नहीं है आपके पास में तो आप कुछ नहीं दोगे। नंदराय जी के पास में 10 लाख गाय थी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया तो गौओं का दान दिया। राजा जनक जी के पास में माणिक रतन थे, बेटी सीता जी का जन्मोत्सव मनाया तो माणिक रतन दिए। दशरथ जी के घर में जो था, राम जी के जन्मोत्सव पर उन्होंने वो लुटाया। हमारा निवेदन केवल आपसे है कि आप अपनी जिंदगी में आपके पास जो हो आप वो लुटाओ ना। हमने तो कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम लाखों की संपदा लुटा दो, करोड़ों का धन लुटा दो, बहुत सारा पैसा लुटा दो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप करोड़ों की जायदाद लुटा दो। हम तो इतना कहेंगे कि आपको
परमात्मा ने जन्म दिया था, 21,600 श्वास परमात्मा ने देकर भेजा था, 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे थे। 21,600 श्वास तुम्हारे पास में हैं। आप धन मत लुटाओ, आप संपदा मत लुटाओ, आप वैभव मत लुटाओ। आपसे तो केवल इतना निवेदन है, 21,600 श्वास जो परमात्मा ने तुमको दी है, उस 21,600 श्वास में जो तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले रहे हो, वो भजन दुनिया को लुटाने का कार्य प्रारंभ कर दो। जीवन का एक आनंद की अनुभूति अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। जो बहुत बहुत बड़े करोड़पति हुए, जो बहुत बहुत बड़े संपदापति हुए, उनकी मूर्ति आज तक किसी चौराहे पर नहीं लगी। आपके अलवर में लगी हो तो बात दूसरी है कि कोई करोड़पति मरा था तो उसकी मूर्ति अलवर के इस चौराहे पर लगाई गई। पूरे राजस्थान में घूम लेना, पूरे मध्य प्रदेश में घूम लेना, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े पूरे भारत में घूम लेना। बहुत बड़े बड़े दानी हुए, करोड़ों के, बहुत बड़े बड़े दानी नहीं, बहुत बड़े धनपति हुए, बहुत बड़े करोड़पति हुए, बहुत बड़े संपदापति हुए, जिन्होंने करोड़ों का वैभव कमाया, करोड़ों का धन कमाया, उनकी मूर्ति आज तक कहीं नहीं लगी। पर जिसने धन कमाया और उस धन को सदुपयोग में लगाया, उसकी मूर्ति आज भी चौराहों पर लगाई जाती है कि इसने अपने धन का सदुपयोग करा था, इसने इस धन से किसी गरीब को पढ़ाया था, इसने इस धन से किसी निर्धन को सुखी करा था, इसने धन से किसी कुंवारी कन्या का विवाह करवाया था, इसने धन से किसी के मेडिकल में उसको सहायता प्रदान करी थी, इसने अपने धन से किसी की शिक्षा में सहयोग प्रदान करा था। उसकी मूर्ति आज भी लगाई जाती है। भजन करने वाले की मूर्ति रामकृष्ण परमहंस जी हो, तुकाराम जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, नरसिंह मेहता हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, इनकी मूर्ति आज भी चौराहों पर लगाई जाती है, क्योंकि इनके पास धन भले नहीं था पर इन्हें भजन इतना लुटाया, भजन कीर्तन इतना लुटाया कि आज तक अभी राजा भर्तरी की नगरी में आप लोग बैठे हो, राजा भर्तरी की नगरी, जिनको अपनों ने चोट दे दी और वो संत साधु बनकर, सन्यासी बनकर तप साधना में लीन हो गए। अगर केवल राजा भर्तरी केवल राजा होते ना तो क्या ये अलवर वाले उनका नाम लेते? अरे बोलो तो रे जम के, कौन लेता? राजा का नाम कब तक लिया जाता? जब तक वो जिंदा है। राजा गया, दूसरा राजा आया, उसका नाम लेंगे, फिर वो चले जाएगा, उसका नाम लेंगे। राजा भर्तरी का नाम तो लोग राजा अगर रहता तो केवल नाम लेते और भूल जाते, पर राजा भर्तरी का नाम आज तक लिया जाता है। उसका कारण केवल एक है, राजा भर्तरी की तप साधना, भजन कीर्तन, सत्संग, संकीर्तन और असली गुरु की शरणागति और अच्छे कार्य राजा भर्तरी ने करे अपने जीवन में, तो आज तक लोगों ने उसको पूछा है। आप कोई अच्छा काम करके जाइए, मिला है ना मनुष्य का शरीर, बड़ा कीमती शरीर मिला है, डायमंड, कोहिनूर हीरे जैसा, कोहिनूर हीरे जैसा शरीर मिला है आपको, उस शरीर का सदुपयोग कर जाइए। ये जितने बैठे हो ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम अपने आप को कम कीमत वाला मत समझना। करोड़ों में कीमत है तुम्हारी, बड़े कीमती हीरे हो तुम। बस अपने आप को हमें मेहनत कर कर, कर्म कर कर, परिश्रम कर कर अपने आप को हमें निखारना है, अपने आप को निखारना है। कोई बाबा, जोगी, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक आपसे ये जरूर कह देगा कि आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। तुम किसी बाबा के चक्कर में, कहीं योगी सन्यासी के चक्कर में आ जाओ और वो तुमसे कह दे मेरे पास बैठ जाओ, ऐसी जड़ी घुमाऊंगा और तुम्हारे लिए सोने का हंडा निकाल के दे दूंगा,
ऐसा महाराज संसार में मिलना मुश्किल है। केवल समझ लेना कि बेवकूफ बना रिया है कि हंडा निकाल कर दे देगा। मेहनत करोगे, कर्म करोगे, परिश्रम करोगे, और परिश्रम करते करते, अपनी मेहनत को करते करते मेरे शंकर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को समर्पित कर कर, समर्पण कर कर अपने परिश्रम को पूर्ण जोश शोश में करोगे तो जिंदगी का सारा फल तुम्हारे हाथ में होगा। अपने कर्म को प्रबल मानकर आगे बढ़ना। एक पत्र आया है, देखिए। मैं प्रभा फौजदार, निवासी नदबई, भरतपुर, राजस्थान। नदबई सही बोला है ना? नदबई है कि और कुछ है? नदबई है, हाँ ठीक है। मैं प्रभा फौजदार, निवासी नदबई, भरतपुर, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ इस तरह से हिलाना जैसे आप ही हैं। हाँ जी, दोनों हाथे से हिला दो एक बार। वापिस हिला दीजिए एक बार हाथ। मैं प्रभा फौजदार, निवासी नदबई, भरतपुर, राजस्थान से हूँ। मैं गुरुजी भोले बाबा का क्या बखान करूं। शिव महापुराण की कथा मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर सुनना चालू करी। मेरे बेटा जो कि पढ़ने में तो होशियार है पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। गुरुदेव, मेरा बेटा हताश होकर घर में बैठ गया। मुझसे कहता है, मां अब नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा क्योंकि लगती ही नहीं सरकारी नौकरी। मैंने मेरे बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो, इतना कर्म करो कि परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और उसके साथ में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाना। अपनी मेहनत के साथ में विश्वास भी पूर्ण करना। खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर, और उसके साथ में शंकर पर भरोसा पूरा कर। मां सब भरोसा कर कर देख लिया, मैं नहीं निकलता। मैंने फिर अपने बेटे से कहा, अब की बार मेहनत करो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। जितना जल चढ़ाएगा और जितना पड़ेगा उतना तुझे फल प्राप्त होगा। मेरे बेटे ने पढ़ना भी प्रारंभ करा, जल चढ़ाना भी प्रारंभ करा। मैंने इंदौर की शिव महापुराण की कथा सुनी, वहां बाबा से विनती कर कर आई। आप कहते हो ना गुरुजी कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो देता है। मैंने प्रैक्टिकल करा। मैं भी गई भरतपुर से इंदौर और कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और वहां सुनकर बाबा से विनती कर कर आई। और मेरे बेटे से कहा, तू अब की बार इतनी मेहनत करना, सियोर वाला महाराज कहे परिश्रम पूरा करना, और एक बेलपत्री शिव को चढ़ा कर जाना। मेरा बेटा गया, और आज बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने इस अलवर की भूमि पर आई हूं, क्योंकि मेरे बेटा रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित हो गया है। आज मैं बाबा को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई हो माँ आपको। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक नोएडा से कोई पैदल चल के आई है। एक कोई नोएडा से पैदल चल के आई है, नंगे पैर यहां पहुंची है। इसमें नाम उसका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। नोएडा से पैदल आई हैं, जिनके बेटे का जॉब लगा है इंडियन नेवी में, जिसके बेटे का सिलेक्शन हुआ है। कहीं बैठी हैं क्या? जो नंगे पैर यहाँ आई हैं, इंडियन नेवी में जिसके बेटे का जॉब लगा है। ये पत्र जिसने भेजा है उसका नाम इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसलिए।
शिव कृपा का क्या वर्णन किया जाए गुरुदेव। खाली ना जाता कोई। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, एक बार हाथ हिला दो माँ। बहुत बहुत बधाई। आपके बेटे का जो इंडियन नेवी में हुआ है उसके लिए साधुवाद है आपको। बहुत बहुत आपने पत्र लिखा। गुरुदेव, शिव महापुराण का क्या वर्णन करें। दिल्ली में, नोएडा में कथा हुई, तब आपसे बाबा से विनती कर कर गई थी कि जिस पंडाल में भी जाऊंगी आपके नंगे पैर जाऊंगी और मेरे बेटे का बस जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे बेटे से मैंने खूब मेहनत करने का बोला और कहा डट के मेहनत कर, अब की बार बाबा पर भरोसा रख। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं बाबा के धाम में यहाँ चलकर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने। बैठिए माँ, बहुत बहुत बधाई आपको। खाली ना जाता कोई। आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी, बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। आप बैठे जरूर हो इस पावन शंकर भगवान के पंडाल में, इस शिव महापुराण के पंडाल में आप जरूर चलकर आए हो, बड़ी दूर से आए हो। पर विश्वास और तुम्हारे कर्म के प्रति रुचि पूर्ण रखना, वो खाली नहीं छोड़ेगा। आपकी रुचि, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता पक्की रखिए। शंकर भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। पानी भी गिरेगा, कीचड़ भी होगा, आने में असुविधा भी होगी, 1-2 किलोमीटर दूर तुमको छोड़ भी दिया जाएगा, वहां से 1-1.5 किलोमीटर तुम्हें पैदल भी चल के आना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अब पास की पास में तो कोई तुम्हारी गाड़ी रोकेगा नहीं, क्योंकि चक्कर ये इतनी पास अगर गाड़ी रोक देवे तो जनता कहाँ जावे, किसी को चोट लग जावे, किसी को ठेस पहुंच जावे, तो प्रशासन भी अपनी व्यवस्था देखता है, इसलिए थोड़ी दूर पे गाड़ी रुकवा देता है। कहीं तुमको छोड़ देगा कि वहां से यहां तक पैदल जाओ, तो ये सब चीजें होती है। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। उन्होंने राम जी की ली, उन्होंने कृष्ण भगवान की ली। अगर भगवान की कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा अवतार हुआ मेरे भगवान कृष्ण का, और द्वारकापुरी के नजदीक में जाकर भगवान कृष्ण ने चिल्लाना चालू करा, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो। उन्हें कोई मेहमान नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि मेहमान उसी को रखा जाता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसको क्रोध नहीं आता, जिसको गुस्सा नहीं आता। अब दुर्वासा ऋषि को तो इतना क्रोध। दुर्वासा बाबा को कितना क्रोध, जरा सी गलती हो जाए तो गुस्सा हो जाए। तुम भी अपने घर में शादी में उन्हीं मेहमानों को बुलाना पसंद करते हो जो अच्छे से रहे। जो फूफा जी ज्यादा मुंह फुलाते हैं ना, उनको फिर लोग पंजेरी खा के फू और फा कर देते हैं। पंजेरी खा के फू और फा मतलब वो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सीखता है ना, उसको मुंह में भर लो और फूफा बोल दो एक बार। पहले तो बोलोगे फू और फिर फा, पंजेरी गई मुख। जो अपने स्वभाव को नहीं सुधार पाता उसको लोग प्रेम नहीं करते, उसको लोग स्नेह नहीं करते, उससे लोग जुड़ नहीं पाते। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब तक गुस्सा नहीं करते ना तब तक कोई काम नहीं होता। हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम गुस्सा करोगे तो काम नहीं होगा या गुस्सा करोगे तो होगा। प्रेम से भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि प्रेम बिना नहीं होगा। नहीं नहीं गुरुजी, प्रेम से आज के जमाने में कुछ नहीं होता।
हम कहें पत्नी चिल्लाकर बात करती है, पत्नी अपशब्द कहकर बात करती है, पत्नी आड़े टेढ़े संबोधन देकर बात करती है, पति उसका संबोधन का पलटवार हमेशा प्रेम से ही करता है। एक पत्नी ने पति से कह दिया, तुम्हें तो अक्ल नहीं है, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने भी कह दिया, तू झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सत्य कहती है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। तू गलत कहां बोल सकती है? तू जान है और मैं वर हूं, उसमें अंतर क्या है? वो पलट दे रहा है, जवाब दे रहा है, पर उसमें क्रोध नहीं है, उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें प्रेम है। महाराज, भगवान शिव का एक अवतार दुर्वासा अवतार पहुंच गए द्वारकापुरी में। आवाज लगाई भोलेनाथ जी ने, दुर्वासा ऋषि शिव का एक अवतार है। आवाज लगाई, मेहमान रखो मुझे। कोई मुझे मेहमान रख सकता है? कोई मुझे मेहमान रखो। सबको मालूम था इसको मेहमान रखना बड़ा भारी काम है। गुस्सा बहुत तेज आता है, चिड़चिड़ाहट बहुत करता है। दुर्वासा ऋषि बहुत अपशब्द बोल जाते हैं, जरा सी गलती हुई तो श्राप दे जाते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि को कोई मेहमान नहीं रखा। पूरी द्वारका में 5 दिन से दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे, पर कोई मेहमान रखने को तैयार नहीं। भगवान द्वारिकाधीश निकल कर जा रहे थे और द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मुझे मेहमान रखो, भगवान द्वारकाधीश ने कहा दुर्वासा ऋषि से, चलिए मैं आपको मेहमान रखता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप मुझे जानते हो ना अच्छे से? भगवान बोले, बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? भगवान बोले, हाँ जानते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं श्राप दे देता हूं? भगवान बोले, हाँ जानता हूं। गलती तो नहीं करोगे? भगवान बोले, नहीं करूंगा। जान करके तो कोई गलती करता नहीं। चलिए चलो, भगवान दुर्वासा ऋषि को लिया है। शंकर का अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी लिया है। भगवान कृष्ण लेकर आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, कौन आया है मेहमान? दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता मत करो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दुर्वासा ऋषि के लिए द्वारकापुरी में सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया में दुर्वासा ऋषि रहे। 56 भोग रोज तैयार हुआ दुर्वासा ऋषि के लिए। प्रतिदिन 56 भोग तैयार, क्योंकि कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। आज दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते तभी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलो कुछ ऐसा करा जाए कि भगवान द्वारिकाधीश भी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ जाए। परीक्षा तो परीक्षा है। और दुर्वासा बाबा ने जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक कर जलने लगी। सारे द्वारकापुर वासियों ने पानी डाल डालकर कुटिया की आग बुझाई। द्वारकाधीश आ गए। कुटिया में आग कैसे लगी, किसने लगाई, सब आपस में बात कर रहे थे। तो इतने में दुर्वासा ऋषि पीछे से आकर द्वारकाधीश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, आग मैंने लगाई। तो भगवान द्वारिकानाथ ने पूछा, अपने घर में आपने आग लगा दी, क्यों? भगवान बोले, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में सोचा, ऐसा मेहमान किस काम का जो आग लगा दे अपने घर में? मैं तो मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं, कोई बात नहीं, बुझाओ। भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश को कि परीक्षा ले रहे हैं। आगे चले। इधर तो कुटिया जल रही है, इधर दुर्वासा मामा ने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए खीर लेकर आओ। भगवान ने 56 भोग बनवा के रखे तो रुक्मणी जी खीर लेकर आ गई, जो दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई। आधी खीर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण पर फेंक दी। झूठी खीर। दुर्वासा ऋषि की आधी मुख से खाई खीर द्वारकाधीश पर फेंकी। कटोरा नीचे गिरा, खीर भगवान कृष्ण के शरीर पर थी और कृष्ण के शरीर पर खीर लगी है। और इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो द्वारकानाथ, जो खीर मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है पूरे शरीर में मलो।
भगवान द्वारिकाधीश ने उस खीर को पूरे शरीर में मला। मलते से ही रुक्मणी जी हंस दी और रुक्मणी जी के चेहरे पर हंसी आ गई कि ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा आदर ना करे। खीर फेंक दी। द्वारकाधीश के शरीर पर खीर लगी थी और रुक्मणी जी हंस दी। हंसते से ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, आज पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, रथ पर बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा जुतेगा ना घोड़ी जुतेगी, उस रथ को खींचने के लिए रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी खींच कर लेकर जाएगी, ना घोड़ा ना घोड़ी लगेगी, रुक्मणी लगे रथ पर। द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ में लगा दिया। पीछे पीछे द्वारिका के नाथ खीर में भिड़े हुए चल रहे हैं। रथ दुर्वासा ऋषि चलवा रहे हैं। रुक्मणी जी थोड़ी दूर तक रथ खींची, बाद में चक्कर खाकर नीचे गिर गईं। गिरते से ही तभी दुर्वासा ऋषि ने उन पर जल का छींटा दिया और जल का छींटा देकर कहा, सुनो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम्हें द्वारकाधीश अपने महल से, अपने नगर से इस रुक्मणी का त्याग करना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहकर रुक्मणी का त्याग करवा दिया था। तब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे शरीर पर खीर दी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं जानता हूं आप शिव हो, आप शंकर के अवतार हो, मैं जानता हूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे खीर दी थी, प्रसाद दिया था, तूने पूरे शरीर में नहीं लगाया। इतने में दुर्वासा ऋषि के शब्द सुनकर द्वारिकानाथ कहते हैं, प्रभु पूरे शरीर में लगाया। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर में लगाया, पर पांव के तलवे में नहीं लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत और गुरु की खाई प्रसादी होती है, प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता, इसलिए मैंने खीर को पांव के तलवे में नहीं लगाया। मेरे दुर्वासा बाबा शंकर के अवतार, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो द्वारकानाथ, तुमने खीर पूरे शरीर में लगाई पर पांव के तलवे में नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए शंकर कवच देते हैं, शिव कवच प्रदान करते हैं। पांव के तलवे में वो खीर नहीं लग पाई थी, इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो बाण छोड़ा था वो कहां लगा था? द्वारकाधीश के पांव के तलवे में लगा। जम के बोलो जरा, कहां लगा? पांव के तलवे में। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी कजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। ये तो दुनिया का एक भाव है। तो अगर आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना चालू करेंगे, दुनिया के लोगों का काम है वो विरोध करेंगे। आप कोई अच्छा काम करने का प्रण बनाएंगे, ये दुनिया की रीति है, वो विरोध करे। ये दुनिया की रीत है। आप अच्छा करते चलो, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के जरा, अपन रहो
मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, सारी समस्या का हल जल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल। सावन सावन में 2 लोटा। अब इसमें क्या विचार करना है? अब कोई लोग कहें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिव जी को दिया हुआ ये भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां शिव तत्व कर रहा है, यहां शंकर भगवान की कथा कर रही है। जब मेरे भोलेनाथ जी के सामने विष का कटोरा आया, विष का पात्र आया, मेरे शिव जी ने विष पिया, विष पीते से कुछ बूंद नीचे गिरी, नीचे गिरते से भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी ने उस विष की बूंद को चाट लिया कि मेरे महादेव के मुख से राल टपकी है। ये राल नंदी चाट गया, था तो विष। उस विष की बूंद को नंदी चाट गया। शिव जी के मुख से टपका हुआ राल, विष की राल नंदी चाट गया। शंकर भगवान ने देखा कि मेरा नंदी मेरे मुख की राल को चाट गया, कहीं इसके प्राण न चले जाएं। शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास बुलाया और नंदी के गले को शिव जी ने हाथ फेरना प्रारंभ किया। आज भी गाय, बछड़े, नंदी, बैल जब आप हाथ फेरना प्रारंभ करते हो उसके गले में, तो बैल अपने मुख को ऊपर करता है कि नहीं करता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, किसी ने देखा है? आप गाय के गले पर हाथ फेरो, गाय मुख ऊपर करेगी। बछड़े के मुख पर हाथ फेरो, बछड़ा मुख ऊपर करेगा। बैल के मुख पर हाथ फेरो, बैल मुख ऊपर करेगा। नंदी के मुख पर हाथ फेरो, नंदी मुख ऊपर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो हाथ आप नहीं फेर रहे हो, मेरा महादेव मेरे गले का स्पर्श कर रहा है और मेरे जहर को कम कर रहा है। वो उसको महसूस होता है, उसको अनुभव होता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मम्मी देखो मैं एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाऊं। मम्मी कहती है, हाँ कौन सा मैजिक? मैं इस गाय को जब ऐसा करूंगा तो गाय मुंह पर करेगी। ये मैजिक नहीं है, ये उसको एहसास हो रहा है, ये उसको महसूस हो रहा है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। मेरा शंभु मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। केवल वो छूता है तो जहर को भी समाप्त कर देता है। तो उस पे चढ़ा हुआ जल हमारे ना जाने जिंदगी के कितने जहर को समाप्त कर देता है, जिसका हम पान करते हैं। ब्रह्म लोगों को, जितना लोगों ने भगवत भजन करना प्रारंभ करा, उतना उतना लोगों ने इस भगवत भजन का भी विरोध किया है। कहते हैं लोग, क्या करोगे मंदिर जाके? क्यों मंदिर जानने का क्या? लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जब कथा का क्रम होता है तो लोग हो सकता है कि राजनीति के चलते कथा कराते हैं, कि उनको कोई राज सत्ता चाहिए होगी तो कथा करा रहे हैं। ये खंडेलवाल जी से पूछ लो, इन्हें कोई राज सत्ता तो ना चाहिए। कोई सत्ता के नशे में कथा नहीं कराता, राज सत्ता के लिए कथा नहीं की जाती, वैभव कुर्सी की प्राप्ति के लिए कथा नहीं करी जाती। कथा केवल 5 वर्ष के राज्य शासन के लिए नहीं करी जाती। कथा मेरे परमात्मा के चरणों की धूल जिंदगी भर प्राप्त करने के लिए करी जाती है। उस परमात्मा के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए, उस परमात्मा के चरणों। कई लोग कहते हैं कि इसके लिए कथा कर दी होगी, उसके लिए कथा कर दी होगी। कथा जो होती है वो परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए होती है। राम कृष्ण के चरण मिल जाएं, शिव के चरण मिल जाएं,
ए अलवर वालों, जिस दिन कथा समापन हो ना, उस दिन थोड़ी देर खड़े रहकर यहाँ का दर्शन करना। जिस दिन कथा समापन हो उस दिन यहाँ का दर्शन करना। जब यहाँ से लोग जाते हैं ना, तो जहाँ बैठते हैं वहीं की थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा कर ले जाते हैं। ऐसी कथा कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी कि जहाँ बैठकर लोग मिट्टी भी भर कर लेकर चले जाते हैं। मैं अलवर वालों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस पुनीत पावन राजा भर्तरी की नगरी में जो कथा हुई हो, उसके अंदाजा लगाकर इस कथा का स्मरण करना और आखिरी तक 7वें दिन तक विचार करना। 7 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर आप कथा श्रवण करें, या आस्था चैनल पर कथा सुने या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने, और तारीख लिखना कि मैं इतनी तारीख को इतनी बजे इस पंडाल में पहुंची थी, और 3 महीने उस तारीख का इंतजार करना कि मैंने जो मांगा था मेरे ओघड़दानी ने मेरी झोली में भर कर दिया कि ना दिया। वो प्रदान कर देता, छोड़ता नहीं खाली, वो खाली नहीं छोड़। एक पत्र आया, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं भैया, पर पत्रों से एक अंदाजा लगाइएगा। देखिए, माधुरी चौधरी, जिला भरतपुर, राजस्थान, गांव अरोदा, अरोदा ही है, हाँ, गांव अरोदा। मोबाइल नंबर ये है। जिस पत्र को हम पढ़ते हैं उस पत्र को आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ा करो। शिष्य माधुरी चौधरी, जिला भरतपुर, राजस्थान, अरोदा। मोबाइल नंबर ये है। क्या कहें गुरुजी, लोग तो मुझे बाबा के आपके नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं तो पगली हो गई बस योर वाले महाराज की कथा सुन सुन के, पागल भी कह देते हैं। पर शंभू ने हाथ थाम लिया गुरुदेव। 1 साल से पूरा परिवार, बच्चे भी मंदिर जाने लगे हैं। सोचा नहीं था जो बाबा ने दिया है गुरुदेव, बहुत है लिखने को, पर इतना ही लिख रहे हैं कि मेरे पापा को कैंसर हो गया था, जो 3rd स्टेज का था। डॉक्टर ने मना कर दिया था। कहीं बैठी हैं, भरतपुर से आई हुई माधुरी चौधरी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ पर बैठी? हाँ ठीक है माधुरी जी, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हिला दो एक बार। हाँ एक बार वापिस हाथ हिलाओ, ठीक है। हर हर महादेव। पापा को कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर। डॉक्टरों ने कहा अवस्था देखकर इनके ऑपरेशन की उम्मीद नहीं, पर बचने की भी उम्मीद नहीं। पर बाबा, 1 लोटा जल और शंकर पर चढ़ाई गई 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपति नाथ का व्रत नहीं है, मेरे देव अधिदेव महादेव उस व्रत के माध्यम से अपने मन की बात सुनते हैं। गुरुदेव, आज मेरे पापा पूर्ण तरह से ठीक हैं, इसलिए मैं भरतपुर से यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उनका कैंसर समाप्त हुआ है। मैं शिव को नमन करती हूँ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। ये कहती है जो स्नेह करने वाली है, प्रेम करने वाली है, अपने पिता को, अपनी मां को, अपने भाई को, अपनी बहन को जो धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ में, दूसरे धर्म में अगर भाग कर चली जाती है, तो एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है वो दुनिया में तुझको भी धोखा दे सकती है। इस सावधानी में अपनी जिंदगी जी। और वो लड़का जो अपने माता पिता का
हितैषी ना बन पाया, वो लड़का जो अपनी माता पिता का हितैषी ना बना, अपने परिवार का हितैषी ना बना, वो तेरा हितैषी बन जाएगा। अरे बड़ी विडंबनाओं की जिंदगी चल रही है, जीवन बड़ा विचित्र चल रहा है भाई। ए अलवर वालों, बड़ा सावधानी से जीवन जीना है। प्रेम का झांसा देकर लोग तुम्हारे साथ में कुछ वीडियो और क्लिप बना लेते हैं और बाद में उसी लड़की से पैसा कमाकर गाड़ी, मोटरसाइकिल, घड़ी और ऐश और आराम की जिंदगी जीना चालू कर देते हैं, क्योंकि लड़की के बाप के पास ज्यादा धन होगा। सावधान रहें बेटियां, सावधान रहें बेटे। हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपनी माता को, अपने पिता को। जिस पिता ने तुम्हें पढ़ाया, जिस मां ने तुम्हें गोद में खिलाया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें गोदी में रखकर पालने में, पोसने में, बड़ा करने में। माँ बाप का घर एक होटल नहीं है जिसमें बेटी बड़ी होती है, पलती है, या बेटे पलते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ लिख के जब नवाब बन जाते हैं, शहंशाह बन जाते हैं, तो मालूम पड़े वो अपनी मर्जी से जीने लगते हैं और माँ बाप उस होटल में पड़े कि पड़े रह जाते हैं। माता पिता का घर होटल नहीं है। माता पिता का घर संस्कारों की एक पूंजी है जिसमें वो संस्कार देकर अपनी औलाद को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। उसमें संभले बच्चे, उसमें समझे बच्चे। एक अच्छी मोटरसाइकिल देख ली, उसने बुड़ बुड़ कर दिया। वो मोटरसाइकिल तो देखी, उसमें पेट्रोल तो देख ले 50 रुपए से ज्यादा का नहीं है, कहीं बीच में खड़ी नहीं हो जाए। एक मोटरसाइकिल देखी, पेट्रोल नहीं देखा है। ऊपर की सुंदरता देखी, बड़े बड़े बाल देखे, थोड़ी बहुत बॉडी साड़ी देख ली, पर अंदर का दिल नहीं देखा रही तूने। मोटरसाइकिल देखी पर पेट्रोल नहीं देखा, स्वरूप देखा पर दिल नहीं देखा, परिवार देखा पर मेरा सनातन धर्म नहीं देखा, तो काय की जिंदगी तेरी? किस बात का जीवन? केवल एक सुंदरता, केवल, और बाद में फिर रोए, फिर कितना हंगामा हुआ, कितना, फिर कहीं का कुछ, फिर वो कट रहे, मर रहे, फिर हंगामा हो रहा, न डिबेट चल रहा, न टीवी पे चल रहा, न मोबाइलों पे चल रहा, न ये चल रहा, न वो चल रहा, न इसको ये बोलो, न उसको वो बोलो, न फालतू की बात। शिव पुराण तो कहती है शंकर जैसी जिंदगी जीने का प्रयास करना। शंकर का तत्व क्या कहता है? रहो सब में, मिलो सबसे, पर भरोसा, विश्वास, दृढ़ता अपने माता पिता के चरणों की होना चाहिए, शिव के तत्व की होना चाहिए। हम मिलने में मना नहीं करेंगे, हम कहीं जाने से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी विद्या से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी नौकरी से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी सर्विस से मना नहीं करेंगे। तुम अपनी विद्वत्ता को धारण करो, बेटी हो, अपने जीवन को जियो, अलमस्त होकर जियो, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, अच्छा कॉलेज, अच्छी विद्या अध्ययन करो, अच्छी नौकरी पाओ, पर अपनी बुद्धि को मत बिगड़ने दो, अपने चित्त को मत बिगड़ने दो, अपने व्यवहार को मत बिगड़ने दो। हम अपने चित्त को नहीं सुधार पा रहे हैं महाराज। बहुत राजस्थान की पावन धरा है, मारवाड़ की भूमि, इस राजस्थान की भूमि का एक जीवन का एक पहनावा रहा है। इस राजस्थान की माताओं का एक पहनावा पूरे भारत को सीख देता है, पूरे भारत को। इस भारत की नारी, राजस्थान का जो पहनावा है, ये पूरे भारत को सीख देता है।
आज भी राजस्थान की नारी जो लुगड़ा, चौली, घूंघट, वस्त्र जो धारण करती है वो मर्यादा में करती है और वो मर्यादा पूरे भारत को देती है, पूरे भारत को। राजस्थान अपने परिधान से, राजस्थान अपनी वेशभूषा से, राजस्थान अपनी मर्यादा से, राजस्थान अपने संस्कारों से, राजस्थान अपने भोजन से, राजस्थान अपने शिलाखंडों से और राजस्थान अपने आए हुए मेहमानों के आतिथ्य से आज भी भारत में जाना जाता है। ये आतिथ्य से जाना जाता है, यहां का आतिथ्य बड़ा प्रबल है। हम किस जगह रह रहे हैं, हम किस सनातन धर्म में रह रहे हैं और अपने धर्म को त्याग कर हम दूसरे धर्म में चले जाएं, अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएं, अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाएं। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जिस मां ने जन्म दिया, 9 महीना कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा करा, दुनिया के ताने सुने, बड़ा करा, कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, तुम उसके नहीं हुए तो दुनिया के किसके हो गए? अपने भीतर के बल को जियो, त्यागो। किस चीज का त्याग होना चाहिए? गलत विचारों का। अरे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, अगर आपके दिमाग में अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है। हम तो कह दिए, शिव पुराण है, कथा कहने में। एक दारू पीने वाला अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है और अच्छा व्यक्ति जब दारू पीना चालू नहीं करता तो दारू पीने वाला अच्छे वाले व्यक्ति को छोड़ देता है। बोलो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? फिर वो किसको ढूंढता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। वो दारू पीने वाले को ढूंढ। मदिरा पीने वाला, नशा करने वाला, दारू पीने वाला, गलत व्यसन करने वाला अच्छे व्यक्ति को छोड़कर व्यसनी को ढूंढ लेता है। तो हमारा निवेदन है, जब वो तुम्हें छोड़कर व्यसनी को ढूंढ रहा है, नशे वाला नशे वाले को ढूंढ रहा है, तो तुम सनातन धर्म के होकर भगवत भजन करने वाले अपने सनातन धर्म वाले को क्यों नहीं ढूंढ लेते जो दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो? एक नशा करने वाला दूसरे नशे वाले को ढूंढने का प्रयास करता है। आप अपने धर्म का एक अनुकूलता क्यों नहीं पाते? हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तो आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, क्योंकि नरक हमने भी नहीं देखा। तो हम आपको क्यों कहे कि तुम नरक चले जाओगे? हाँ, अलवर वाले अगर घूम के आए हो तो बात दूसरी है, पर हम तो नहीं गए। हम आपसे कभी ये नहीं कहे कि तुम अगर मंदिर नहीं जाओगे तो यहां चले जाओगे, मंदिर जाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, दान करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, सत्कर्म करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। हमने बैकुंठ की कभी चर्चा नहीं करी, क्योंकि हम बैकुंठ भी नहीं गए। तुम लोग गए हो तो बात दूसरी है। ना हम नरक गए ना बैकुंठ गए, पर शंकर भगवान की इस भूमि पर हम रह रहे हैं, देव अधिदेव महादेव की धरा इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि बैकुंठ भी यही है और नरक भी यही है। आप अच्छा कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा और बेकार कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा। हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहीं इस भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पा जाओगे। अच्छा कर्म करिए। मत बुरे कर्म कर, गाओ जरा, सब बोलो, सब बोलो, जितने तीनों पंडाल के सब बोलो। मत बुरे कर्म,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म को अच्छा करने का प्रयास करो। जिस दिन तुम श्रेष्ठ कर्म करना चालू करोगे, हाँ दुनिया कहे कहती रहे, दुर्वासा बाबा ने भगवान कृष्ण पर खीर फेंकी, अपनी झूठी खीर फेंक दी, दुनिया के लोगों ने हंसा, द्वारकाधीश के नगरवासी ने ताना दिया, संत है, ऋषि है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, तो क्या ऐसा करेगा? खीर फेंक दी द्वारकाधीश पर। और ये शंकर जानता है कि मैंने खीर क्यों फेंकी है, शिव जानते हैं कि खीर क्यों दी है, इसके शरीर पर कवच दिया है, मेरा द्वारिका नाथ के प्राण न छूटें उसकी व्यवस्था करी है, ये शिव जानते हैं। क्यों वेद व्यास जी ने लिख दिया कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, शंकर भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन करने से हमारा दुख कष्ट और रोग समाप्त हो जाता है, शिव जी का प्रसाद दूसरी रात्रि तक नहीं रखा जाता। शंकर भक्त, आप लोग 16 सोमवार के उपास करे होंगे, 16 सोमवार करें किसी ने? जिन ने करे जरा हाथ उठाना। अरे बहुत सारों ने करे ने, प्रणाम जी आपको, और मेरे भाइयों को भी दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने 16 सोमवार करें, उसमें लिखा है शंकर भगवान का चूरमे का जो प्रसाद बनता है, उद्यापन का जो प्रसाद बनता है, उसको एक रात्रि नहीं रखा जाता। यह 16 सोमवार की कथा में लिखा है, यह 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है, शिव का प्रसाद एक रात्रि नहीं रखा जाता। क्यों? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव का प्रसाद सामने आया और तुमने ये विचार करा कि इसको मैं बाद में खाऊंगा, उसका भी दोष हो जाता है। शिव का प्रसाद आया, उसको तुरंत पालो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, उससे भी हमारे ताप दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये शिव तत्व को पाने का तरीका हमारा शास्त्र बताया। अब दुनिया के लोग कहें क्या जल चढ़ाने से कुछ फल मिल सकता है? ये एक अलवर की कोई माता ने पत्र लिखा, मेरा नाम राधा देवी है, गांव अराबा, जिला बाड़मेर, अराब जी, गांव अराब, जिला बाड़मेर, निवासी अलवर। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम राधा देवी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी बैठी हो तो हाथ हिलाना। राधा देवी, गांव अराबा, जिला बाड़मेर, निवासी हूं, अलवर में रहती हूं। मुझे 2009 में कैंसर हो गया था, जयपुर में ऑपरेशन हुआ, फिर वापिस फेफड़ों में पानी भरकर फिर वही रोग बता दिया गया। 20 दिन दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर दवाइयां शुरू हो गई पर आराम नहीं था। मेरी भतीजी को मालूम पड़ा टीवी के माध्यम से कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, एक बेलपत्र पाने से रोग ठीक होता है। मेरी भतीजी ने जब बताया तब मेरे घर के लोगों ने जल चढ़ाकर बेलपत्र मुझे लाकर देना चालू करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने कहा था ये दूसरी बार का कैंसर ठीक नहीं होगा। शिव की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं, इसलिए बाबा को यहां नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है, औघड़ी है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। एक पत्र और आया है किसी का, देखिए। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली, महेंद्रगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली, महेंद्रगढ़। मोबाइल नंबर लिखा है जिन्होंने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
अगर 3 पंडाल में से कहीं दूसरे पंडाल में भी हो तो दिख गई क्या? आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला। साथ में बच्ची लाई हैं क्या? गुरुजी मैं क्या बखान करूं, कई साल हो गए थे, 8-9 साल से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके तकलीफ है इसलिए संतान नहीं होगी। कई बार टेस्ट पे भी करवाया पर उसका कोई फल नहीं हुआ। तब एक बार किसी ने बताया कि मोबाइल पर एक क्लिप आई जिसमें सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था और पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन था। बाबा की कृपा से मैंने किया गुरुदेव। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, 5 व्रत में से केवल तीसरा व्रत था और मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा ने मुझे 8 वर्ष के बाद संतान दी है। बच्चे को लाए हो क्या? ले आओ, ले आओ, जल्दी ले आओ, लेके आ जाओ।